साथियों नमस्कार। जैसा आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 10-15 दिन से पूरे कॉलेज विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने आम लोगों से मिलकर के, गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के लोगों से मिलकर के, पिछड़े वर्ग के लोगों से मिलकर के जब आम समस्याओं पर चर्चा की तो ये सामने आया कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति परेशान है। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, सड़क, पानी, इन तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। सरकार पूरी तरह से इन पर भी काम नहीं कर पा रही है। तो कहीं न कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर आम जन परेशान है। हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि आम आवाम की आवाज को लेकर के जहां तक बन पड़ेगा हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी मुहिम की शुरुआत 20 फरवरी 2023 को कॉलेज उपखंड कार्यालय से शुरू कर रहे हैं। हम आम आवाम के मुद्दों को लेकर के एक दिन का सांकेतिक धरना, विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन देकर के कॉलेज उपखंड अधिकारी के मार्फत महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं चल रही है उनके समाधान की मांग को लेकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। आप तमाम लोगों से मेरी अपील रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा कि सभी जिम्मेदार साथी अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, इस सूचना को पहुंचाएं। आप तमाम लोग कॉलेज उपखंड कार्यालय पर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। हम तमाम लोग मिलकर के साझा संघर्ष करके एक प्रयास कर रहे हैं कि आम आवाम को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। कॉलेज के अंदर चिकित्सा के मामले में अगर बात की जाए तो लगभग हर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं आम जन को इससे बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा के मामले में अगर बात की जाए तो बहुत सी स्कूलें हैं जहां धरने प्रदर्शन तक हो रहे हैं, जहां तालाबंदी तक हुई है, फिर भी वर्तमान में शिक्षा को लेकर के जो स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो सबसे मुख्य रूप से आज बच्चों की बात की जाए, उनके भविष्य की बात की जाए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बनी हुई है। रोजगार की नई नई स्कीमें कहूंगा मैं तो सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन ये मैं इनको स्कीमें ही कहूंगा क्योंकि बार बार पेपर का लीक हो जाना कहीं ना कहीं एक स्कीम सा ही नजर आता है और युवाओं के साथ पूर्ण रूप से ये धोखा है। सरकार को चाहिए था कि निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करवाते और पूर्ण पारदर्शिता के साथ नए पेपर करवा करके युवाओं को एक मौका देते, उनको रोजगार देते, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। बार बार युवाओं को पथ भ्रमित किया है, बेरोजगार लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया है। तो बहुत सी चीजें हैं। और राशन कार्ड के अंदर पिछली बार हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया था और उसके अंदर मांग भी की थी कि इस खाद्य सुरक्षा जो साइड है उसको पुनः शुरू किया जाए। तो सरकार ने 3 महीने के लिए शुरू की थी, एक सीमित समय के लिए। तो उसके बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके अंदर लोग दुर्घटनाओं के अंदर या महामारी के अंदर जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पीछे जो परिवार छूट गए हैं, क्या वो आपकी 3 महीने की जो पीरियड के अंदर आपने शुरू किया था उसको, उसके बाद जो लोग आज अनाथ हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं विधवा हुई है, उनको राशन की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए? साइड पुनः शुरू करवाने के साथ ही राशन कार्ड के अंदर जो एक ऐड मेंबर होता है, सदस्य नया जोड़ने का जो एक ऑप्शन होता है, वो लंबे समय से बंद पड़ा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, इस साइड को शुरू नहीं किया है। तो ये मुख्य रूप से हमारी मांग है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री योजना के अंदर 1,50,000 का बजट सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो लाभार्थी होता है, उसके अकाउंट के अंदर 1,20,000 रुपए आते हैं। उसके बाद 30,000 रुपए जो नरेगा या जो भी और फंड हो उसके तहत मिलने होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक
पूरी रकम नहीं पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर भी लापरवाही कर रही है। उस जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको सरकार ने पेमेंट तो 1,50,000 का दिया है लेकिन उस तक 1,50,000 नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। तो हम तमाम लोग मिलकर के इन समस्याओं को लेकर के हम लोग उपखंड कार्यालय पे पहुंचेंगे। 20 फरवरी को आप तमाम लोग आम आवाम के हितों के लिए उठने वाली इस आवाज को बुलंद करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं। अब 20 तारीख आने ही वाली है, तो आप तमाम लोग जिम्मेदारी पूर्वक अपने आसपास के लोगों को सूचना करें और उनको जागृत करें। उनके अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हक और अधिकार इस सरकार से छीन कर लेने पड़ेंगे, अन्यथा यह सरकार देने वाली नहीं है। तो आप तमाम लोग मुट्ठी बंद करके अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये प्रण लीजिए कि हम तमाम लोग उपखंड कार्यालय पहुंच करके ये जो सरकार दोगली नीति खेल रही है, जो लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, उनको हम आईना दिखाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर वो अपने झोली झंडे संभाल ले, क्योंकि हम लोग अपने घरों से अपने बैग संभाल के निकलने वाले हैं। 20 तारीख के बाद लगातार इस क्षेत्र के अंदर जहां जहां समस्या है वहां वहां पहुंच करके हम उन लोगों के साथ उनकी आवाज को गांवों से लेकर के सड़कों तक आएंगे और सड़कों से संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आप अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएंगे, आप तमाम लोग इस आंदोलन के अंदर सहयोग करें।